आई एम रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है। और टोरस के रिगार्डिंग है, मीटिंग में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बंद करो ना और जरा। आपके कोई ये भी बंद सवाल करो। है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। वो सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जेन्युइन सवाल हो और कंपनी फ्रॉड है नहीं है, ये हमें इस मीटिंग में नहीं बात करना है। हमें सिर्फ पैसा रिकवर कैसे करना है उसी बात पे बात करना है, ओनली लीगल पॉइंट्स पे बात करना है, ठीक है। अगर कोई कंपनी पे भरोसा रखता है, कंपनी से पैसा लेना चाहता है, वो इस मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं। उनका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, राइट। तो सब लोग म्यूट कर दे और जो है वन बाय वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंपनी का क्या? पैसा मिलेगा कहाँ से? देखिए, कंपनी का जब ऐसे स्कैम्स में कंपनी का पैसा जो है ईओडब्ल्यू दे सकती है एज पर डिपॉजिटर्स एक्ट। अभी एमपीआईडी एक्ट लगा हुआ है इसमें, तो उसमें 1 ईयर का प्रोसेस होता है नॉर्मली। बट थोड़ा बहुत कंपनी वाले जो है लूप होल्स का इस्तेमाल करके थोड़ा डिले टैक्टिक्स भी खेल देते हैं। तो उस चीज को हम आपको अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे ताकि ये जो टाइम डिले टैक्टिक्स होंगे उसको हम स्पीड अप कर सकें। लेकिन मेन तो कंपनी का पता नहीं चल रहा है ना, ओनर कौन है, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो टेंशन नहीं है। कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड है ना, तो ईडी टेक ओवर कर लेगी, ईओडब्ल्यू टेक ओवर कर लेगा, कोर्ट में केस चलेगा। ऑलरेडी 13 जनवरी 2025 को कोर्ट में हियरिंग है, सेकेंड हियरिंग है ये वैसे। फर्स्ट हियरिंग ऑलरेडी 7 को हो चुकी है, और सेकेंड हियरिंग आपको मुंबई के सेशंस कोर्ट में 13 को होगी। अच्छा, जितने लोग कंप्लेन करेंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा, और जो कंप्लेन नहीं कर पाए तो? उनको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो तो अभी लीगल कई जाएंगे लोग उन। क्या किए, हाँ, वही तो कंपनी बहुत से चाहती लोग है। ऐसे देखो थे। देखो, कंपनी क्या करती है नॉर्मली, कंपनी वाले हमेशा इस में रहते कि बहुत कम लोग जाएं कंप्लेंट करने के लिए और उनका जो है पैसा बचा सके। तो इसीलिए वो लोग गुमराह करते रहेंगे। अभी एक वायरल मैसेज ये भी हो रहा है कि अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, जो कि टोटली गलत है। देखिए, कंपनी ने फ्रॉड आपके साथ किया है तो आपके बैंक अकाउंट्स क्यों सीज हो जाएंगे? कभी आपने कभी दिमाग लगा के सोचा है कि जो इन्वेस्टर है, जो विक्टिम है, जिसके साथ धोखा हुआ, उसका बैंक अकाउंट कंपनी, गवर्नमेंट कैसे सीज करेगी? अच्छा, इसमें अच्छा, एक और मैंने क्वेश्चन मेरे है। मेरे माँ ये के नाम पे, जैसे भी बहन कई के लोगों नाम का पे। रिलेटिव एक सेकंड, एक सेकंड, मुंबई वन बाय साउथ वन, से, वन बाय वन सवाल करिए। जैसे, राइट, ये हाँ, जी। जैसे कई लोग, किसी किसी लोगों के, कई लोगों के रिलेटिव आउट ऑफ हम्म। मुंबई के थे, वो लोगों ने ऑनलाइन पैसा मंगा के खुद उनके नाम से यहाँ पे शॉपिंग किया, परचेज किया था, तो उनको कैसे कंप्लेन करेंगे और कैसे मिलेगा? वो रिलेटिव्स के थ्रू जो जो मेन इन्वेस्टर किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वही करेंगे। तो अभी मेरी अम्मी के नाम पे मैंने सब किया हूँ, लोग सब मेरी लोग बीवी सब के लोग नाम पे प्लीज, किया हूँ। हेलो। एवरीबॉडी प्लीज, सब सब लोग प्लीज म्यूट कर दे और एक एक करके अनम्यूट करें। हेलो। हाँ, यस। जी, मैंने मेरे माँ के नाम पे, मेरे बीवी के नाम पे, मेरे भतीजी के नाम के, मैंने जो है ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। ओके। अब अब मेरी अम्मी, मतलब शी इज नॉट एबल टू कम टू द कोर्ट, और शी इज नॉट एबल टू कम टू द पुलिस स्टेशन जस्ट कोर्ट टू को गेट जाने दिस की थिंग्स जरूरत नहीं रिटन। है, कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है। ईओडब्ल्यू हाँ में एक तो बार तो जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी जा सकता है, वेरिफिकेशन के टाइम अच्छा, पे ये जाना जरूरी है। अभी तो सिर्फ फॉर्म ले रहे हैं। ये फर्स्ट प्रोसीजर जी। है, ये विटनेस के तौर पे आपका इन्वेस्टमेंट था, ये कोर्ट में सबमिट करना है कि कितने लोग इसमें जो है विक्टिम्स हैं, कितना बड़ा स्कैम है। इसके लिए ईओडब्ल्यू को आपकी सहायता की जरूरत है। आप उनको सपोर्ट करेंगे और उनको डिटेल्स देंगे ताकि वो कोर्ट में सबमिट कर सके इतने लोग इन्वेस्टर्स हैं जिसके साथ धोखा हुआ है। उसके लिए आप सिग्नेचर ले सकते हैं एप्लीकेशन के, आपके मदर का, फादर का, जिसका भी इन्वेस्टमेंट है, रिलेटिव्स का, लेके जाके ईओडब्ल्यू में सबमिट कर दे सकते हैं। एक वॉलेंटियर जो है 100 लोगों का भी लेके जाके सबमिट कर ले सकता है। हाँ, लेकिन सावधान रहे, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देंगे बोलेंगे, फिर वो पहुंचाएंगे नहीं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं उन्हीं के थ्रू आपको सबमिट करना है।
बाद में एक अच्छा, और अब? फिर से एक पब्लिक नोटिस आएगा न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि ये मुंबई में स्कैम हुआ है तो मराठी न्यूज़पेपर में भी आएगा। जब वो पब्लिक नोटिस आएगा उस टाइम पे आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे आपको पर्सनली जाना पड़ेगा विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज। ओरिजिनल नहीं देना है, आपको सिर्फ फोटोकॉपीज सबमिट करना है। ओरिजिनल वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, वापस दे देंगे। अच्छा, ये ईओवी ऑफिस में जाना होगा, राइट? ईओडब्ल्यू, यस, ईओडब्ल्यू, यस। हाँ, ईओडब्ल्यू में। अच्छा, ईओडब्ल्यू के अंदर जब जाएंगे, यानी उस वक्त में भी अगर हम लोग सब साथ में मिलके जाना बेहतर होगा, किस तरीके से? व्हाट बी योर व्हाट्स योर सजेशन? नहीं देखिए, वो लोग आपको डेट्स बताएंगे 30 डेज का। उस डेट्स में आप जैसे मुनासिब समझे वैसे जा सकते हैं। देखो, एक साथ इकट्ठे सारे लोग जाएंगे तो वो अटेंड नहीं कर सकेंगे ना, सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो 30 डेज का विंडो देंगे। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा पब्लिक है, अगर वो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ऐसा एक्सटेंशन जो है बहुत कम मिलता है। ओके। जी। अच्छा, दूसरी बात, अभी समझो हमने जो पेमेंट दिया हुआ है, हम्म। हमने हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम्म। अभी उसमें से जो मिल चुका, ठीक है, नहीं मिला, नहीं मिलेगा वो, लेकिन बैलेंस का मिलेगा, मतलब वुड देखिए दैट बी ऐसे स्कैम्स 100% में ऑफ? देखिए ऐसे स्कैम्स में होता क्या है, आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, एग्जाम्पल 20,000 वापस आपको एज ए प्रॉफिट मिल चुका है, तो 80,000 वापस करने के लिए कोर्ट का और ईओडब्ल्यू का मेन उनका इंटेंशन होता है। वर्स्ट केस अगर प्रॉपर्टीज कम मिले, अगर आपका सिर्फ 50% रिकवरी हुआ, तो 50% पहले दे देगा, बाकी का केस क्लोज नहीं होगा। जब तक आपका बाकी का पैसा रिटर्न नहीं होता गवर्नमेंट से, तब तक ये केस चलता रहेगा, प्रॉपर्टीज की रिकवरीज चलती रहेंगी। क्लियर? यस। जी। या नेक्स्ट। सर मुझे एक बात पूछनी है। जी। मैंने कुछ 1 जनवरी को 54,000 मतलब 55,000 का बाय किया मैंने स्टोन। ऑनलाइन हम्म। बाय किया उनकी वेबसाइट से। हम्म। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैन यू हेल्प मी? नहीं, आपके पास तो प्रूफ होगा ना ऑनलाइन का, सारा डॉक्यूमेंट हाँ प्रूफ मेरे होगा, पास। बैंक स्टेटमेंट या मेरे रिफ्लेक्ट पास। होगा। ऑनलाइन आपने पेमेंट किया ओके। तो उसका आपके पास डिटेल्स होगा ट्रांजैक्शन या का। गूगल पे से मैंने गूगल हाँ, पे से पेमेंट किया था वो और मेरे डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन आईडी भी है मेरे पास। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने जब किया तो उसके बाद आपको कोई इनवॉइस मिली होगी जो डाउनलोड किया होगा। या बिल हो गया, हाँ मेरे अगर पास इनवॉइस डाउनलोड बिल है किसी ने उसका। नहीं किया है तो आप लोग इमीडिएटली, अभी भी आई थिंक एक्सेस बंद नहीं हुआ है, इमीडिएटली डाउनलोड कर लीजिए लॉग इन करके, ताकि एक्सेस बंद होने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ वैसे ऐसे स्कैम्स में ये लोग टैक्टिक्स खेलते हैं, एक्सेस बंद करके आपको नहीं मिले डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ना मिले। इसके लिए भी एक आपको बैंक स्टेटमेंट अगर है तो विथ एफिडेविट आप इसको सेफ गार्ड कर सकते हैं। ओके, बट अभी तक एफआईआर हम लोग ने किया नहीं है। तो कल एफआईआर हम लोग का प्लान है। एफआईआर आप देंगे तो भी वो लेंगे नहीं। आपको ईओडब्ल्यू का एक फॉर्म है जो ग्रुप में दिया गया है, वो आपको ईओडब्ल्यू में सबमिट करना है। ईवो एफआईआर अगर ये खो गया, वो स्ट्रांग है, तो अभी टोरस ज्वेलरी के लिए आपका शिवाजी पार्क का एफआईआर जो है वही मेन है। बाकी के सब लोग उसी एफआईआर के साथ अटैच हो जाएंगे जो ईओडब्ल्यू में आप फॉर्म देंगे। बट वो लोग एफआईआर लिए नहीं कल, वो मंडे के दिन बुलाए, नहीं, लेकिन एफ आई जो जो सी जहाँ एफ का। आई आर देखो, एफ आई आर इज टोटली डिफरेंट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो ऑलरेडी ले चुकी है पुलिस। मुंबई पुलिस ऑलरेडी ले चुकी है, नया एफ आई आर वो नहीं लेंगे। आपका ईओडब्ल्यू ओके। में फॉर्म जाके सबमिट करना है। देयर इज अ ओके, डिफरेंस। वो डेट क्या होगी? ईओडब्ल्यू की डेट क्या होगी, मतलब अभी आप कब दे तक फॉर्म सकते हैं, जमा अभी करना है? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाके दे दीजिए। कल जाके दे सकते हैं? 100% वर्किंग डेज में आप ओके। कभी भी जाके दे सकते हैं। आई थिंक मॉर्निंग अच्छा, 10 to 5 होता है। टाइमिंग क्या होता है उनका, पता है आपको? नॉर्मली 10 to 5 होता है। 10 to 5 होता है। हाँ। सरन ओके। ये जो सर वो जो अच्छा। कालबा देवी में आपने किया है, एड्रेस भेजा है, वही है ना ये डब्ल्यू का? वो मेन ऑफिस है। तो अभी हमें करण कहाँ सर, सबमिट इनके करना है, अलग दादर अलग है, में? इनके ईओडब्ल्यू के, मुझे ज्यादातर मुंबई के बहुत सारे ईओडब्ल्यू के एड्रेसेस मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन मीरा रोड में है जहां तक मुझे पता है, और 3-4 ब्रांचेस हैं उनके। बट आप इस ऑफिस में गए तो भी काम हो जाएगा। अगर दूसरे एड्रेसेस मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ग्रुप में डाल दूंगा या वीडियो में अपलोड करके बता दूंगा। जी। करण सर, अच्छा,
इसमें जो अभी ये उनका वेबसाइट चालू है, वो सिस्टम दिखा रहा है, वो क्या है? वो समझ में नहीं आ रहा, वो अपडेट अभी भी हो रहा है। वो अपडेट तो हो रहा भाई है। लिंक कहाँ से मिल रहा है? वो देखो, वो टैक्टिक्स जो है वो करते रहेंगे। जब देखो पूरा कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी ईओडब्ल्यू को और ईडी को, अथॉरिटीज को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि वेबसाइट का एक्सेस उनके पास वो ट्रांसफर हो जाए। वो एक्सेस बंद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, थोड़े दिन तक ये थोड़ा चलेगा। तो वेबसाइट का हो, इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब का हो, एक्सेस उनके पास है, तो वो थोड़ा बहुत टैक्टिक्स खेलेंगे, थोड़ा गेम खेलेंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। तो उसके लिए टेक्निकली उनके पास कोर्ट से जब तक परमिशन नहीं मिलती है वो एकदम से बंद नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट्स तो सीज कर दिए, फाइनेंशियल एसेट्स इमीडिएटली दे कैन गो अहेड, उनको पावर्स होते हैं, लेकिन बाकी के एसेट्स को सीज करने के लिए उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं आता। और वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वेबसाइट का, और डोमाइन सर्विस प्रोवाइडर, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम, इनको जब तक ये लोग कोर्ट से ऑर्डर नहीं देते, वो लोग भी इनको एक्सेस ट्रांसफर नहीं करते। इसलिए थोड़ा डिले हो जाएगा, बट यू नीड नॉट वरी लेकिन अबाउट ऑल उसमें दैट। भी जो अमाउंट शो हो रहा है, अगर उसे रीपर्चेज कर रहे हैं उसमें से, तो हो जा रहा हो, ऐसा कैसे फिर हो रहा? हाँ, ये तो स्कैम रोकना चाहिए, बट बैंक अकाउंट तो सीज्ड है ना। हाँ, समझ रहे हैं आप? मान लो कि आपने लेकिन कोई वो जो इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इसमें शो कर रहा है सिस्टम में, वो रीपर्चेज हो जा रहा है। मैंने समझा नहीं आप क्या बता रहे हैं। वो जो बैलेंस अमाउंट उसमें शो कर रहा हाँ। है, जो बैलेंस अमाउंट उसमें शो हो रहा है, हम्म। और वो क्या कि अगर उससे रीपर्चेज करते हैं बैलेंस से, तो वो बैलेंस रीपर्चेज हो जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? वो तो बंद होना चाहिए। वो टेंशन नहीं, वो टेंशन मत लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि ये जिस दिन स्कैम एक्सपोज हुआ 7 जनवरी को ऑलरेडी केस रजिस्टर हो चुका है। वो प्रोटेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अगर मान लो कि वह पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो भी पैसा विड्रॉ नहीं होगा ना। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, वो एजेंसी सर, तो काम अभी कर हमारा लेगी। सबसे पहला काम क्या रहेगा? ईओडब्ल्यू में जाना सबसे है कि पहले एफआईआर देना? ईओडब्ल्यू जाना है, और ज्यादातर ग्रुप्स में जाइए। अगर सिंगल सिंगल जाओगे तो ईओडब्ल्यू भी थोड़ा बहुत अपना कामचोरी का काम करने लगेंगे। ग्रुप्स में जाओगे तो वो लोग को भी थोड़ा डर रहेगा, और पब्लिक के लिए वो उनको काम करना ही पड़ेगा। खाना बोलो, 100 में खाइए, स्पेशल थाली खाना है, आलू पराठा है। सर अभी फरहान जी भाई, मेरे ये इसके क्वेश्चन है। अंदर जी 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 बोलिए। फरहान भाई, सर हम लोग जो अच्छा अच्छा, वॉलेट से वी परचेज कर रहे हैं, तो क्या हम्म। वो भी अमाउंट कैलकुलेट होगी? देखिए, रीपर्चेज इज टोटली डिफरेंट। आपका सी, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज समथिंग फॉर 1 लाख रुपीज, और उसमें आपको प्रॉफिट आ गया 40,000, जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ था वेबसाइट में। आपने फिर उसको रीपर्चेज किया, वो कैलकुलेशन वैसे नहीं होता। टोटल परचेज अमाउंट जो क्रेडिट होता है कंपनी को, और रिटर्न होता है, उसको माइनस करके बैलेंस अमाउंट को कंसीडर किया जाता है। ओके सर, अभी तक तो सिंगल पेनी भी नहीं मिली है, क्योंकि मैंने उसके बाद लिया, देन रीपरचेज किया, हाँ, एंड देन उसके यू बाद तो कंपनी भी शट डाउन हो नो गई है। इश्यूज, आपका ओरिजिनल अमाउंट रिकवर हो जाएगा। ओरिजिनल हो अमाउंट जाएगा रिकवर हो ना सर? जाएगा, हाँ। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल एंड अमाउंट सर सेफ प्लीज होगा। हेल्प, ओके, एंड सर प्लीज सारी प्रोसेस हमको ना बताते रहिएगा, बिकॉज अगर ग्रुप में भी जाना है तो हमें तो नहीं पता ना। अब जो हमारे ऊपर के हैं, तो वन ऑफ द दो पीपल आर दे आर नॉट देखिए मैडम, मेरी इंटरेस्टेड। मजबूरी समझने की कोशिश करिए। मैं जो है आपको मास में जब इतने लोगों को इंफॉर्मेशन देना है, तो 1 बाय 1 तो पर्सनली नहीं दे सकता, मैं ग्रुप में दे आप ग्रुप सकता हूँ। में जाके रहिएगा। यस सर। हाँ। जी 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 बोलिए। थैंक यू सर। जी, ग्रुप में डाल देंगे हम, आप थोड़ा ग्रुप में अलर्ट रहिए ताकि मिस ना हो जाए अपडेट्स। सर जी। सर हेलो यस यस प्लीज। हेलो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैंने जो पैसा उसमें अमाउंट डाला है, मेरी बहन के नाम पे और मेरे मम्मी के नाम पे डाला है, और वो या लोग गांव में रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो फिर उनका कैसे होगा? देखिए, उनको कम से कम एक बार तो वेरिफिकेशन के टाइम में आना है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं आना है। दिस आई अच्छा, कैन अभी से, उनका फॉर्म मैं सबमिट कर सकती हूँ ना, क्योंकि उनके बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिग्नेचर सब इज है मेरे पास इम्पोर्टेंट, में। सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, सिग्नेचर उनका ही लगेगा? हाँ, सिग्नेचर उनका लेना जरूरी है, नहीं तो कल अगर कंपनी ने चैलेंज किया कि ये फोर्जरी हुआ है सिग्नेचर में, तो आप लोग परेशानी में आ जाएंगे। सो सेफर तो साइड इट सर इज मैं ऑलवेज। अभी
सर हेलो। अभी यस सर यस मैं प्लीज। मतलब गांव जाने वाली हूँ, मतलब 16 तारीख को जाऊंगी और मैं इस महीने के एंडिंग में आ जाऊंगी, तो तब तक हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं क्योंकि मैं गांव जा रही हूँ तो उनका सिग्नेचर मैं ला देखिए सकती अभी हूँ। जब तक ये पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में नहीं आता तब तक हाँ आपको टाइम रहेगा, लेकिन जितना हो सकता हाँ है उतना जल्दी आप इंफॉर्मेशन देंगे तो बेटर होगा। हाँ। सिंपल सी चीज है। अच्छा, और एक चीज अच्छा ये पूछना था सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं ईडब्ल्यू में फॉर्म देने के लिए, और ईडब्ल्यू नहीं, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं हाँ तो तो हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। यस यस। हाँ ईओडब्ल्यू में फॉर्म, जैसे जो स्क्रीन पे अभी फॉर्म दिखा रहा है हमको, यही फॉर्म देने के लिए बोले ईओडब्ल्यू में, तो यस यही फॉर्म कुछ लोग पुलिस स्टेशन में भी दे रहे हैं, तो क्या मतलब सी, कहाँ देना चाहिए? देखिए ईओडब्ल्यू में देने से सेफ्टी है क्योंकि दैट इज द राइट डिपार्टमेंट। पुलिस स्टेशन में हो सकता है लापरवाही हो जाए और आप जो देते हैं हाँ वो फॉर्म जो है वहां पे सबमिट ना हो। और कोशिश करिए जब ईओडब्ल्यू में देते हैं तो उसमें आप एक साथ में एक फोटो कॉपी लेके जाइए और फोटो कॉपी लेके जाइए, रिसीविंग ले लीजिए। अच्छा। फरन फरन भाई, ये कुछ लोगों ने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड के लोगों मतलब जो बैंक से उनको इन्फॉर्म करके हम ब्लॉक कर सकते, मतलब ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में डाल सकते हैं क्या? ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट करेंगे तो वो अलग ट्रिब्यूनल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई उसमें मेजर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आप डेफिनेटली उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए, बोथ इन क्योंकि डिजिटल मैंने फॉर्मेट जब एंड प्रिंटेड फॉर्मेट, दोनों में रख लीजिए। यस, बट जब मैंने क्रेडिट कार्ड के डिवीजन से बात की, उन्होंने बोला कि वी कैन रेज अ क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड वी कैन इन्वेस्टिगेट कि अगर वो अमाउंट सीज नहीं है तो वी कैन आस्क द बैंक्स टू मींस रिफंड देने के लिए हम लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे बैंक उसका को, बैंक विल ट्रिब्यूनल गिव द अलग होता रिफंड। है। सी, इफ यू वांट यू कैन ओके गो अहेड, देयर इज नो इशू टू डू इट, देयर इज नो हार्म इन दैट। करना है तो आप कर ओके। सकते हैं, बट टेक्निकली आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू सपोर्ट यू इन दिस, क्योंकि नो नो ट्रांजैक्शन सर, दे कब आर हुआ। सपोर्टिंग। 30th ऑफ दिस दिसंबर हुआ था एंड दे आर सपोर्टिंग इन द वे लाइक दे आर सेइंग कि वी विल नॉट बिल दिस अमाउंट टू यू, वी विल कीप इट ऑन द यस यस, होल्ड कम टिल द लेट्स इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। लेट मी स्टॉप यू, लेट मी स्टॉप यू हियर। क्रेडिट कार्ड अगर या 30 दिसंबर का है तो डेफिनेटली देयर इज ए चांस। 30 to या 45 वर्किंग डेज होता है उन लोगों को बिलिंग रिलीज करने के लिए, पेमेंट रिलीज करने के लिए, तो होल्ड में रहता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। सो देयर इज a गुड राइट चांस दे कैन रिवर्स इट बैक इफ यू आर एबल टू प्रूव। राइट। इसमें क्या करिए, जब आप ब्लॉक करते हैं तो एफआईआर की कॉपी वगैरह जो भी है वो अटैच कर दीजिए, एक ड्राफ्ट लेटर डाल दीजिए। यस, देयर इज a possibility to ओके। safeguard with, because still there is a time to raise the dispute. Right, sir. Right, sir. Because I have raised a dispute to multiple banks now, and they Hmm. have told me that we will, talk to the banks, Yes Bank and Kotak Bank, Hmm. and they will try to take a reversal of that particular amount. If it is Hmm. done, that is good. Otherwise, ये amount हम आपको बिल नहीं करेंगे till the time इसका कोर्ट से कुछ ऑर्डर्स नहीं आता है, तब तक जब तक हाँ, आपको होल्ड पे टेंशन लेने रहेगा, की होल्ड जरूरत पे नहीं है। रहेगा, होल्ड पे रहेगा। यस यस, Exactly, दैट्स exactly. ट्रू। So this is यस। the relief what banks are giving. हाँ, So if क्रेडिट कार्ड anyone वाले is सेफ doing हो the जाएंगे। credit card, दैट इज वन हेलो। वन so गुड please थिंग। inform. Yeah. यस यस। तो प्लीज इन्फॉर्म सर कि बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज किए तो उन लोग एटलीस्ट ये चीजें यूज कर सकते हैं, हाँ, दे आर एक गिवन बात दिस ये है फैसिलिटी कि लाइक। अगर मास कंप्लेंट जाती है सेम कंपनी की तो इसमें और इजी हो जाता है, और क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी अलर्ट हो जाती हैं और सारा ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देती हैं। ये भी एक, यस दैट्स एक्चुअली गुड थॉट। डेफिनेटली मैं अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ। सर, already I have informed the 2-3 banks that this is the scam happened in Mumbai. Please ensure that the such transaction from Taurus is coming up, so you decline the transaction and See, put a banks mailers to can everyone only that see this will banks happen. can only listen to the customer. You being a customer, आपकी Hmm. बात सुन लेंगे। बाकी के लोग अगर Yes, उनको मेल नहीं करेंगे या अलर्ट नहीं करेंगे तो उनका वो ट्रांजैक्शन उनको लुकआउट नहीं होता है जब तक exactly, sir, डिपार्टमेंट exactly. खुद उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। लाइक ईओडब्ल्यू कैन गिव एन इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंकर्स, वो हो Mm-hmm. सकता है, लेकिन हेलो वो तो सर। इस क्रेडिट कार्ड के इसमें वो लोग नहीं जाते ज्यादातर। Okay. यस, बट हेलो। रिकवरी हो जाएगा। Yes. हेलो यस सर। जी, बोलिए बोलिए। So, sir. सर तो ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना है? ये ईओडब्ल्यू में सबमिट करना है, एड्रेस आपको ग्रुप में दिया गया है। ईओडब्ल्यू और पुलिस स्टेशन में नहीं सबमिट करना है? पुलिस स्टेशन में देंगे तो भी वो लेंगे नहीं, वो आपको ईओडब्ल्यू का ही एड्रेस देंगे, वहीं पे जाने को बोलेंगे। ईओडब्ल्यू, अच्छा। हाँ, पुलिस हेलो। स्टेशन में ईओडब्ल्यू सर ऑलरेडी यहाँ का। एफआईआर हो चुका है,
ऑलरेडी केस हाँ हाँ। रजिस्टर हो चुका है। केस एफआईआर नंबर 6 है 2025 का, और ये आपके शिवाजी पार्क में रजिस्टर्ड है, और ऑलरेडी कोर्ट में केस की हियरिंग है पेंडिंग ऑन 13th जनवरी। सो नो नीड टू वरी। ओके, हेलो। तो इसका चांसेस है क्या सर कि हमें मिल जाएगा रिफंड? देखिए, रिफंड तो मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइम टाइम लगेगा, मे बी 1 ईयर। हाँ, एमपीआईडी के टाइम केस में मे 1 ईयर बी वन लगेगा। ईयर यस। अच्छा अच्छा। हेलो ओके सर, सर। थैंक यू। या मैडम, या टेल सर मी। एक सवाल। हाँ सर, जैसे कि आपने ग्रुप में मैसेज डाले थे, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ। तो हम्म। आपने कैश के लिए बोला था कि कैश वालों का थोड़ा मुश्किल है। तो अब हमने तो कैश पेमेंट की है, तो हमारे पास पेमेंट का कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन जो टोरेस ने हमें बिल दिया वो बिल हमारे पास है, तो क्या उसके सी बेस पे हमें पेमेंट नहीं मिल सकता है हमारा? लीगली कैश के लिए आप एफिडेविट भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड द अमाउंट इज नॉट वेरी हाई। 1 लाख, 2 लाख, 3 lakhs ऐसे होते हैं, तो एफिडेविट डाल के आप क्लेमेंट बन सकते हैं। इसको एनकरेज गवर्नमेंट करती है। अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल, somebody हैज इन्वेस्टेड 10 lakhs, 10 lakhs अगर डाला है तो मुश्किल आ जाती है, लेकिन हाँ उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। अगर उन्होंने बैंक से विड्रॉ किया है कैश, उसका प्रूफ उनके हाँ पास है, उसका वो लीगल मनी है, हाँ टैक्स पेड मनी है, तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। इवन इफ इट सर इज दो वन लाख करोड़ रुपए ऑल्सो। डाला है। हाँ, 2 लाख रुपए डाला है, लेकिन वो दूसरे अकाउंट नंबर पे डाला है, और विड्रॉ किया है वो अकाउंट नंबर दूसरा है। अब उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन आप 2 lakhs है तो एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं, एफिडेविट में दे सकते हैं मेरे हाँ, पास और कैश ही था। वो जो, हाँ, सो 2 लाख जो लिया ना, वो कंपनी से लोन लिया। तो वो लोन का मैसेज है, और वो लोन जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, हाँ, वो मतलब आपको बैंक की एक तरफ से। एफिडेविट में, यू हैव टू मेक एन एफिडेविट फॉर दैट। इनिशियली हाँ ईओडब्ल्यू आपको थोड़ा डिस्करेज करेगा। ठीक है, आप लोग जी। क्या करना है, उसके लिए कैश पेमेंट जितने भी लोगों ने किया उनका एक ग्रुप बनाना है, और इकट्ठे हाँ जाना है ग्रुप्स में ईओडब्ल्यू के पास, और एक सोल्यूशन लेके आना है। फॉर दिस, गवर्नमेंट परमिट्स सबमिटिंग एन एफिडेविट विद द एग्जैक्ट सिनेरियो। लाइक आपने बोला लोन लिया था, उसका प्रूफ है, वो लोन लेने के बाद हाँ, आपने लोन का कैश है। विड्रॉ किया, कैश उनको दिया, वो पूरा हाँ ट्रांजैक्शन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट सबमिट किए, तो वो लोग आपकी बात मान लेंगे। फर्स्ट केस, अगर जी। वो लोग तब भी बात नहीं मानेंगे, तो आपको हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट में जाके एक डायरेक्शंस लेके आना है ईओडब्ल्यू के ऑफिसर को, कि इनका क्लेम फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाए। ये अच्छा सर, तो 2 लाख के लिए भी ये सारा प्रोसीजर रहेगा? सिर्फ 2 लाख है मतलब? नहीं, तो आपको अगर ईओडब्ल्यू मना कर देती है तो ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। और 20,000 30,000 वाले के लिए नहीं रहेगा ये सारा प्रॉब्लम ना? छोटे छोटे अमाउंट के लिए उतना ज्यादा इशू नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि एक अमाउंट 20 मतलब 2 लाख का है जो सबसे बड़ा है, बाकी देखिए, दूसरे जो ये अमाउंट है कोई 40,000 का है, कंसर्न्ड कोई 20,000। ऑफिसर, देखिए कंसर्न्ड ऑफिसर के ऊपर जाता है। वैसे भी अप टू 50,000 विदाउट पैन कार्ड भी ट्रांजेक्शन्स इंडियन लॉ परमिट करता है। बियॉन्ड जी 50,000, आई मीन 49,999 के ऊपर मैं आपको कोई भी अगर एडवाइस करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। इसलिए आपको मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, ऑफिसर अगर सपोर्टिव है तो काम हो जाएगा अप टू 2-3 lakhs। अगर बियॉन्ड 3 lakhs है तो ज्यादातर मैंने जो दूसरे केसेस देखे हैं, ऑफिसर्स अगर अच्छे होते हैं तो 2-3 lakhs तक वो परमिट कर देते हैं, एफिडेविट को लेकर के केस सॉल्व कर देते हैं। कुछ ऑफिसर्स ढीठ होते हैं, और वो लोग कंपनी से भी इंक्लाइंड होते हैं, थोड़ा कंपनी के साथ भी मिले हुए होते हैं, उस टाइम पे आपको रिजेक्ट कर देंगे, और दे आर लीगली राइट इन देयर स्टैंड। वो लीगल लूपहोल को इस्तेमाल करके आपको डिस्करेज करेंगे, तो आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। बट अबव जी 50,000 ये ऐसा केसेस आएगा, बिलो 50,000 99% ऑफिसर्स ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसको लीगली भी आप चैलेंज कर सकते हैं। जी। थैंक यू सर। या सर टोरस का नोटिफिकेशन। हेलो। या खान साहब, आप बताइए, आप बहुत सा टाइम से आपने हाथ ऊपर करके रखा है। खान साहब, आप बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। ये टोरस का नोटिफिकेशन आया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैशबैक करके, वो क्या हम्म। है वो? ये खाली देखिए, गुमराह करने वाली बात वो है सब क्या? खाली डिले टैक्टिक्स है, कि आप ईओडब्ल्यू में ना जाएं, पुलिस स्टेशन में ना जाएं, और कुछ दूसरा है नहीं है। ठीक है, आप उनके बातों में मत आइए। सब डिले टैक्टिक्स है, वो कुछ भी नहीं है। और वो जो सीईओ के इल्जाम लगाया था, इनके ऊपर इल्जाम लगाया था, देखिए सीईओ भी मिला हुआ है, डायरेक्टर्स भी मिले हुए हैं, सब इसमें एक दूसरे के साथ मिले हुए। ये सब एक टैक्टिक्स है कि गुमराह करने के लिए। ये जी जी। टोटली मिनिमम टू मिनिमम 5,000 crores का स्कैम है, जिसको सिर्फ 13 करोड़ का बता के एजेंसीज को और पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप सिंपल सी यस बात यस यस। बताइए, हमारे ग्रुप में ही
एक ग्रुप में 1000 मेंबर्स हैं, दूसरे ग्रुप में हाँ 1025 मेंबर्स है, फुल हो चुका है, दूसरे ग्रुप में ऑलरेडी हम्म, 50 लोग जुड़ चुके हैं। तो जी सिर्फ मेरे पास इतने लोग हैं, तो एक एक का अगर हम्म, आप 5-5 लाख एवरेज इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग जो है फैमिली मेंबर्स में भी सर मेरा इन्वेस्टमेंट किया होगा। 7.5 है। वही तो यस यस एवरेज यस एवरेज बोल रहा हूँ, किसी का 1 करोड़ भी है, जी किसी का, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो वो 13 करोड़ का हिसाब से ज्यादा हमारे पास सिर्फ ग्रुप में आ रहा है। बराबर। अभी लास्ट वीक मैंने वो शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन विजिट किया था ना सर, उन्होंने हम्म। कुछ वो नाम लिए और बोले कि 22 तारीख को आप आओ करके, तो जाना चाहिए कि ईओडब्ल्यू जाना चाहिए अपने को? जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने से कोई नुकसान थोड़ी है, अच्छा, नुकसान थोड़ी है तो उसमें। बेटर भी इफ वी गो फॉर ईओडब्ल्यू। सी ईवोडब्ल्यू ही भेजेंगे, पुलिस वाले भी आपको ईवोडब्ल्यू ही भेजेंगे, पुलिस का केस हाँ ऑलरेडी ईवोडब्ल्यू को ट्रांसफर हो चुका है। यस यस यस। तो सो ईवोडब्ल्यू आप इज द मेन कंसर्न डिपार्टमेंट। हाँ, यस पुलिस यस अगर तो आपको आप बुलाती है तो वो इसलिए हाँ बुलाती है कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेना होता है कि कैसे हुआ स्कैम, आपने क्या किया, तो उनको थोड़ी हेल्प मिलती है, इंफॉर्मेशन के लिए बुलाते हैं, हेलो। अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने वही वही हेलो। 22 तारीख का उन्होंने बुलाया है, यस। वो देख के फिर सीधा डायरेक्टली वी विल गो टू ईओडब्ल्यू। हाँ, एक बस बटन सिंपल। दाबून बोलून बघ. यस 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 ओके यस सर, यस। थैंक यू सर। आ, वरुण भाई, एक हेलो. आरटीजीएस का निमिषा ठाकर, सवाल है, आरटीजीएस का। निमिषा ठक्कर, यस प्लीज। आकाश जायसवाल बोलिए। हेलो। हाँ, फरहान सर हेलो। आवाज आ रही है? नहीं नहीं, 1 सेकेंड, लेट निमिषा ठक्कर बोलने दीजिए उनको, आप नेक्स्ट आइए। जी यस बोलिए सर, निमिषा, मैं यस। यस सर, मैं गुजरात वडोदरा से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। और मैं 15 दिन पहले, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैंने लोन लिया था, पर मैंने मेरा गोल्ड बेच दिया था। हम्म। तो गोल्ड बेचा, तो गोल्ड से मैंने कैश ही लिया, क्योंकि मैं वापस बैंक में डालना और वापस कैश करने के नहीं, चक्कर आपने में नहीं पड़ना अब था। जब गोल्ड में आपने को बेचा था, उसका आपके पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है? मैंने गोल्ड खरीदा तब का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, पर जब बेचा उसका तो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं है, उसका क्योंकि आप मैंने जहां गोल्ड पे बेचा। बेचा उनसे जाके थोड़ा ले सकते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट प्रूव इट इज, इफ इट इज हायर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट है तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। मेरे तो 7-7 लाख के दो है। हम्म। तो 7-7 लाख के हैं तो डेफिनेटली आपको स्क्रूटिनी होगी, और यहाँ पे आपको मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता, आप जैसे भी करके वो 7-7 लाख आपके पास कैश में कैसे आया उसको प्रूफ बना के रख लीजिए। अच्छा। हेलो। राइट, या नेक्स्ट। फरहान हेलो। सर. हेलो। जी बोलिए। फरहान सर आवाज. जी आकाश जी बोलिए। फरहान सर, मैंने ना 22 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था. हम्म। तो वो ना मैंने 10 लाख रुपया मैंने ब्याज से लिया था. हम्म। और 4-4 लाख के दो लोन थे, और बाकी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव ये सब से इन्वेस्टमेंट लेके वैसा किया था उसको. हम्म। ओके। तो दादर पुलिस स्टेशन गया था ना, तो यही वाला फॉर्म वो लोग ने दिया था, बोला भर के पूरा सबमिट करने के लिए, बिल विल अटैच करके करने के लिए. हम्म। तो मैंने ये वाला फॉर्म जैसा था सब एज इट इज भरा, कितना रुपया आया था कितना नहीं आया, ये हम्म। वो करके सब पूरा भर के मैंने सबमिट कर दिया. हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ करके, सब ले लिया फॉर्म और बोला ठीक है जाओ करके. हम्म। तो यहाँ दादर में दे दिया चलेगा, ईओडब्ल्यू भी जाना पड़ेगा अपने को? ईवो डब्ल्यू में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस इंसिडेंट्स ऐसे ही हैं दूसरे कंपनी में, ईवो डब्ल्यू में ना देने के वजह से बाद में उनको दिक्कत आई है। ठीक है, तो अच्छा. कभी कभी हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट ईओडब्ल्यू पहुंचा ही ना हो और आपको नुकसान हो सकता है। और एक बात है, ये जूम मीटिंग कर रहा हूं मैं, इसमें सिर्फ 40 मिनट्स अलाउड है, ओनली 10 मिनट्स का नेक्स्ट मीटिंग अलाउड है। तो हम लोग कल फिर वापस से मीटिंग अरेंज करेंगे, तब आप लोग फिर से ज्वाइन हो सकते हैं अभी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस का। जी। मैंने एक आरटीजीएस किया था बैंक से हम्म। 3 लाख के अराउंड में। मैंने हम्म। बैंक से फिर बाद में फ्रॉड होने के बाद उनको पूछा ऐसे रिवर्स हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं हो सकता, आपने परचेज किया है प्रोडक्ट। हम्म। इसमें क्या करना चाहिए मुझे? कम अगेन, फिर से बताइए। आरटीजीएस आरटीजीएस किया था मैंने ओके। बैंक में, और जब फ्रॉड हुआ मैंने बैंक में इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हम्म। हुआ है, तो हम्म। उन्होंने बोला कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपने परचेज किया है प्रोडक्ट।
नहीं, वो टेंशन नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट परचेस किया हुआ रिसिप्ट है ना, हाँ तो इशू नहीं है। आप बैंक का छोड़ दीजिए, ईओडब्ल्यू चाहिए ना, केस ऑलरेडी ईओडब्ल्यू में रजिस्टर्ड है, स्कैम पता है तो मैं जो ऑलरेडी। देखिए स्टेटमेंट ईओडब्ल्यू का ऑफिसर ने भी खुद बताया है कि ये प्रोडक्ट बता करके लोगों को बेवकूफ बनाया है, ऑफिसर खुद कह रहा है आपको। हाँ तो आप बोलने से तो नहीं है, ऑफिसर खुद एजेंसी वाले का इंचार्ज जो है वो खुद कह रहा है, आपने न्यूज़ देखा होगा, आई डोंट नो, हाँ अगर नहीं देखा है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ऑलरेडी कि ये फ्रॉड कैसे हुआ है, प्रोडक्ट को बेच करके इसको मिसलीड करने की कोशिश की गई है ताकि ये एजेंसीज के दायरे में ना आए और ये डिपॉजिटर्स एक्ट के वायलेशन में ना आए, इसलिए ऐसा किया था। लेकिन वो चोरी पकड़ी गई है, क्लियर कट एजेंसीज को ऑलरेडी पता है कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इन्होंने किस टाइप का फ्रॉड किया है। एक तो इन्होंने प्रोडक्ट को दिखाया जो वैल्यूलेस जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो पत्थर है उसको चमका धमका के आपको बेचा गया, उसको इसका कैरेट 5 कैरेट 10 कैरेट बोल के इसका 5 लाख वैल्यू है 10 लाख वैल्यू है ऐसा करके सर, आपको तो मुझे धोखा दे दिया। मुझे प्रूफ के लिए सिर्फ स्टेटमेंट पर बैंक का स्टैम्प लेके इनफ होगा या एफिडेविट भी करवाना पड़ेगा उससे? नहीं नहीं, आपका वो रेसिप्ट किधर है प्रोडक्ट का? सब है मेरे पास, हाँ, वो पेपर सारे है डॉक्यूमेंट, मेरे पास। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट, अटैच टू इट, राइट? कंपनी के फरहान डॉक्यूमेंट पे भाई, कुछ करवाना यस, पड़ेगा? और ये नेक्स्ट लास्ट सवाल होगा, नेक्स्ट जो होगा उसके बाद एंड हो जाएगा, राइट? या फरहान भाई, एक लास्ट क्वेश्चन था। जो मैंने 22 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने बोला कि 10 लाख रुपए मैंने ब्याज से लिया, तो उसका प्रूफ क्या देना पड़ेगा मेरे को? वही तो लोन लिया है, वही प्रूफ दीजिए। लेकिन लोन तो मैंने 4-4 लाख का 2 लिया है। बट लोन तो लिया है ना, हाँ हाँ, तो 4-4 लाख का वो तो आपने मिल वो जाएगा प्राइवेट अपने को। फाइनेंस से लिया है या बैंक से लिया है? माकड़ वाले से ब्याज से लिया है। अगर आपने प्राइवेट में लिया है तो उसका प्रूफ आप इतना आसानी से सबमिट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, वो इलीगल है, प्राइवेट फाइनेंस इज इलीगल इन इंडिया। तो हेलो उसके सर। लिए फिर भी आप उसको कैसे भी करके कुछ मैनेज कर सकते हैं, ऑफिसर से बात करिए, वो आपको बता देंगे। हेलो फरहान मैंने सर। दादर चौक पे गया था ना, तो वहां पे मैंने बोला कि हम्म मैंने 10 लाख रुपए माकड़ वाले से ब्याज से लिया, ऐसा ऐसा करके। तो हम्म उन्होंने नो बोला फरहान ठीक सर, है, कोई एक बात नहीं, सेकंड, सब इनका लोग ने सवाल सुन ऐसे ले। लिया बोल के फॉर्म ले लिया। नहीं, आप फॉर्म जी, भर आप दीजिए, वो फॉर्म ले लेंगे, मना नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है। फरहान जी, तो आपने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए मैं एफिडेविट मेरा पे 22 लाख का कैसा क्या करूँ, कुछ मेरे को गाइड करोगे? फरहान सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मंसूरी मोनिकास फाउंडेशन। देखिए हेलो, फाउंडेशन सब छोड़िए, आप डायरेक्ट अपना सवाल सुनिए ना, बताइए। मेरी 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 बात भी है, ईडी के ऑफिसर से बात भी है, हमारी एक फ्रेंड है ओबेद भाई, उनका थोड़ा अच्छे ताल्लुकात है, तो उन्होंने इनसे बात की हमें अपने फ्रेंड ताल्लुक से, से तो उन्होंने मतलब कहा नहीं कि है भाई, हम किसी एजेंसी को सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज आप डायरेक्ट, आप इन्वेस्टर नहीं हो नहीं तो बताइए, नहीं सुनिए तो ना, आप एग्जिट करिए। नहीं हाँ, हम इन्वेस्टर है, हमारा भी पैसा गया हाँ, हुआ बस सिंपल इसमें। सी बात है, तो डायरेक्ट अभी पॉइंट पे बात करिए, दूसरा हमें बात नहीं करना है। हाँ, तो नहीं, हमारा भी उसमें पेमेंट गया हुआ है। तो कल हम लोग ऑफिसर से मिलने जा रहे थे मुलाकात करने के लिए। तो हम्म वही मैं सोचा था कि आपसे जरा डिस्कस कर लूं कि अभी जैसे कल मुलाकात उनसे करेंगे, तो हम्म करके उनसे क्या अभी क्या सवाल करना है उनसे कि कैसे है जो वो मैसेज आ रहे मैं कंपनियों की तरफ से। ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपको पॉइंट्स दे दूंगा, वो आप उससे हिसाब से जा सकते हैं, फरहान जी, अच्छा हेलो सर। राइट? फरहान जी, मेरी मम्मी का रिटायरमेंट का जो पैसा आपके अकाउंट में आया था, वो हमने मिलके 4.5 लाख रुपए, वो तो पैसा पूरा व्हाइट में है, अकाउंट में आया हुआ था, वो तो डिपॉजिट इशू किया हुआ नहीं है, है। तो इशू तो नहीं है। अभी अगर तो अगर एफिडेविट को रिजेक्ट करते हैं, तो वो हाई कोर्ट से अपने क्या बनवाना पड़ेगा नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट? रिजेक्ट क्यों करेंगे, आपके पास ऑलरेडी प्रूफ है ना, वो अटैच कर दीजिए, हाँ, रिजेक्ट प्रूफ नहीं ऑलरेडी करेगा। है, ऑलरेडी प्रूफ है। जो भी पैसा व्हाइट में पूरा ऑफिसर प्रूफ है ऐसे उसमें। जेन्युइन केसेस को रिजेक्ट नहीं करेगा मेरे भाई, पैनिक मत हो, ओके, रिजेक्ट नहीं करेगा, ओके, ठीक बस है? खाली एफिडेविट बना के देना है साथ में। राइट, यस। देंगे ना, ठीक फिर है, 10 चलिए अभी 11 बजे दोबारा जून कल 7:30 बजे फिर से हम लोग सेशन करते हैं, आज इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं, ठीक है? काम देखे तो